एक बार की बात है, घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे, गोपाल और रमेश। गोपाल एक दयालु और उदार व्यक्ति थे जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते थे। दूसरी ओर रमेश एक स्वार्थी और लालची व्यक्ति था जो केवल अपने हित के बारे में सोचता था। उनके मतभेदों के बावजूद गोपाल और रमेश कई वर्षों तक सद्भाव में रहे, जब तक कि एक दिन एक भयंकर तूफान ने गोपाल के घर को नष्ट कर दिया। गोपाल के पास रमेश के घर में शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं था जब तक कि उसका घर फिर से नहीं बन गया। रमेश स्वार्थी व्यक्ति होने के नाते अनिच्छा से गोपाल को अपने घर में रहने की अनुमति देता था। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि गोपाल को अपने नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। उसने गोपाल को आदेश दिया कि वो प्रतिदिन घर की सफाई करे, उसके लिए खाना बनाए और घर का सारा काम करे। गोपाल एक विनम्र व्यक्ति होने के नाते बिना किसी शिकायत के ये सब करने को तैयार हो गया। दिन बीतते गए और गोपाल रमेश के घर में रहने लगा। उसे सौंपे गए सभी काम करता रहा। हालांकि रमेश ने कभी भी गोपाल को कोई मदद नहीं दी और वो अपना जीवन ऐसे जीता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। गोपाल एक दयालु व्यक्ति होने के नाते कभी शिकायत नहीं करता था और बिना किसी शिकायत के अपना काम करता रहा। एक दिन रमेश को व्यापारिक यात्रा पर जाना पड़ा और कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ना पड़ा। जाने से पहले उसने गोपाल को अपने घर की देखभाल करने और उसकी अनुपस्थिति में सभी काम करने का आदेश दिया। गोपाल सहमत हो गया और उसने सब कुछ संभालने का वादा किया। हालांकि रमेश की अनुपस्थिति के दूसरे दिन एक चोर घर में घुस गया। रमेश का सारा सामान चुरा लिया। गोपाल ने बहादुर और होशियार आदमी होने के नाते चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और उसे पुलिस को सौंप दिया। कुछ दिन बाद रमेश लौटा तो उसने देखा कि उसका घर साफ सुथरा है और उसका सारा सामान वापस आ गया। रमेश ये जानकर हैरान और चौंक गया कि गोपाल ने चोर को पकड़ लिया और उसके घर को बचा लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गोपाल के साथ खराब व्यवहार करने के लिए दोषी महसूस किया। उसने गोपाल से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से रमेश और गोपाल सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती समय के साथ और मजबूत होती गई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती दया और उदारता पर आधारित होती है, न कि भौतिक संपत्ति पर। गांव के लोग इस बात से चकित थे कि कैसे दो पड़ोसी जिनके बीच कभी अनबन थी, सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अंत में गोपाल के घर का पुनर्निर्माण किया गया और वह अपने घर लौट आया, लेकिन उसके और रमेश के बीच का बंधन अटूट रहा। दोनों पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते रहे और उनका घर गांव में प्यार और दोस्ती का प्रतीक बन गया। ग्रामीण अक्सर कहते थे कि गोपाल और रमेश के घर 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 थे, जिसका अर्थ है हर घर, क्योंकि उनके प्यार और उदारता को हर कोई महसूस करता था।